अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हिरा जावेद। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि मुजफ्फराबाद में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया। मुजफ्फराबाद के सियाहती मकाम पीर चनासी की जानिब अवाम ने रुख कर लिया, जो कि मुजफ्फराबाद से चंद मिनट की मसाफत पर है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राजा शुएब महमूद से। जी आगाह कीजिएगा। मौजूद हैं दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का तफरी मकाम पीर चनासी के मकाम। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है और आज पीर चनासी के मकाम पर हमने देखा है कि यहाँ के लोग बर्फ़ को एंजॉय करने के लिए पीर चनासी के मकाम पर तशरीफ़ लाए हैं। दोस्त मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि ये बर्फ़ को एंजॉय कर रहे हैं। पीर चनासी का मकाम इन्हें कैसा लगा और बर्फबारी अभी शुरू है और इसको ये किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये हमारा जो सियाती इलाका है इसको कवरेज दी। माशाल्लाह से ये मुजफ्फराबाद से कोई 20 मिनट की ड्राइव पे, तकरीबन लगभग 20 मिनट की ड्राइव पे हम इस वक्त मौजूद हैं और अल्लाह ने हमें ऐसी जगह इनायत की है कि हम 20 मिनट ऊपर चढ़े और अल्लाह ने हमें बर्फ़बारी और ये खूबसूरत नज़ारे और ऐसी खूबसूरत वादियाँ अता की और हम इंतहाई खुश हैं। बहुत ही दिल फरेब मंजर और बर्फबारी को ये मेरे तमाम साथी आए हुए हैं, हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। ये पीर चनासी तक तो पहुंचना मुश्किल है, लेकिन जहां तक हम पहुंच सके, हमारी गाड़ी जहां तक इजीली पहुंच सकी, हम पहुंचे और बर्फ को इंजॉय करें। और इतनी ठंड होने के बावजूद आप फिर भी इस मुकाम पर आए, इसकी खास वजह क्या है? एक तो बर्फ ने हमें अपनी तरफ खींचा। ठीक है, मैं बर्फ का बहुत बड़ा शौकीन हूँ। मुझे जैसे ही पता लगता है जी मुजफ्फराबाद में सर्दियों के मौसम में बारिश शुरू हुई तो मुझे कंफर्म है कि ऊपर बर्फ होगी, तो मैं डेफिनेटली बर्फ देखने के लिए आता हूँ। बर्फ मेरा आप जुनून कह लें, मेरा आप पागलपन कह लें, मेरा क्रेज कह लें, बर्फ के लिए मैं पहुँचता हूँ और ये खूबसूरत नज़ारे। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि बर्फ़ को देखने के लिए ये पीर चनासी के मकाम पर तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ पर और बहुत सारे लोग मुजफ्फराबाद से आज पीर चनासी की तरफ रुख किया है सिर्फ बर्फबारी को देखने के लिए, स्नोफॉल को देखने के लिए उन्होंने पीर चनासी। शुएब, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि दादू में फलजी लिंक रोड मुरम्मत न होने की वजह से टूट फूट का शिकार हो गया, जिसकी वजह से शहर को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं दादू से एजाज चांडियो। देखें जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दादू फुलजी लिंक रोड पर, जिसे बने हुए 1 साल मुकम्मल भी नहीं हुआ है, वो जिसके बाद वो टूट फूट का शिकार हो गया है। जगह जगह खड्डे पड़ने से जो है हादसा रोज का मामूल बन गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। देखिए जी, दादू और फुलजी लिंक रोड जो है उसकी हालत इंतहाई अफसोसनाक जैसी हो गई है। यहाँ से MNAs का गुजरान हो रहा है, यहाँ से MPAs का गुजरान हो रहा है, लेकिन उनको यहाँ पे गुजरने वाले देहातों पे कोई रहम नहीं आ रहा। उनकी बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ, उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि यहाँ पे देहाती कैसे गुजर रहे हैं। इस रोड पर इतने खड्डे पड़ गए हैं, 1 साल के अंदर रोड की हालत खस्ता हो गई है। उसकी जो नीचे वाली जो नहरें हैं, छोटी छोटी नहरें, वो भी टूट फूट का शिकार हो गई हैं। अभी जो ये रोड है यहाँ पर न्यू दादू शुगर मिल की गाड़ियाँ जा रही हैं, उसने भी रोड को तबाह कर दिया है और मकामी तौर पर यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। हम इस तवज्जुह से, इस चैनल की तवज्जुह से मुतालबा करते हैं सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कि इस रोड की तामीर की जाए। जी, आपने इलाका मकीन की बात सुनी, इनका यही मुतालबा है कि इस रोड की तमीर जो है वो की जाए ताकि इलाका मकीन जो है वो रोजमर्रा के हादसात से बच सके। तफसीलात से आगाह करने के लिए मजीद आपको बताएं कि जमात इस्लामी सादिकाबाद ने अपने पब्लिक सेक्रेटेरिएट का कयाम कर लिया। जमात इस्लामी सूबा पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सुहेब अम्मार सदीकी ने फीता काट कर पब्लिक सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह किया। सादिकाबाद से धनी बख्श महर की रिपोर्ट देखिए। और मसाइल में घिरी आवाम के लिए जमात इस्लामी सादिकाबाद ने जौहर कॉलोनी में पब्लिक सेक्रेटेरिएट बना लिया, जिसका इफ्तिताह जमात इस्लामी सूबा पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सुहेब अम्मार सदीकी ने किया। जमात इस्लामी के पब्लिक सेक्रेटेरिएट के इंचार्ज चौधरी एहसानुल्लाह एडवोकेट और राना अनवार होंगे। इस मौका पर जमात इस्लामी सूबा पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सुहेब अम्मार सदीकी का कहना था कि जनूबी पंजाब के जो मसाइल हैं, जिसमें ख़ास तौर पर हमारा ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है,
तो हमने ये मुतालबा हुकूमत से करने जा रहे हैं कि तमाम अजला को मिलाने वाली सड़कों को एक्सप्रेस वे बनाया जाए। इसी तरह जनूबी पंजाब को फ्री टैक्स जोन करार दिया जाए, जहां पर ताकि यहाँ पर नई इंडस्ट्री कायम हो सके और उसके लिए यहाँ बड़ी तादाद में पेफ के स्कूल्स कायम हैं, उन पेफ के स्कूल्स के लिए अलग यहाँ पे सेक्रेटरीट मुल्तान में कायम किया जाए और उनका ऑफिस कायम किया जाए, ताकि यहाँ की 80% स्कूल पेफ के जो पंजाब में हैं वो जनूबी पंजाब में हैं, तो उनको अपने मसाइल। मजीद उनका कहना था कि इस इक़्तिदार में मौजूद नुमाइंदगान से मायूस हो चुके हैं। कौम की बदहाली, परेशानी और जुल्म के शिकार अफराद के लिए जमात इस्लामी ने पब्लिक सेक्रेटरीट का क़याम किया है, ताकि अवाम के मसाइल को हल करवाने के साथ साथ उनको सस्ता और फौरी इंसाफ फराहम करवाने में भरपूर किरदार अदा किया जा सके। कैमरा टीम के साथ धनी बख्शमार, टीवी टुडे न्यूज़। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में ट्रैफिक पुलिस ने करप्शन की रोकथाम और आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए एक छत तले तमाम सहूलियात फराहम कर दी। मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल हाशमी की इस रिपोर्ट में। आवाम की सहूलत के लिए पुलिस लाइन में कायम किए गए ब्रांच ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस, चलान सेंटर, ड्राइविंग स्कूल और ड्राइविंग टेस्ट समेत तमाम सहूलियात एक छत तले फराहम कर दी गई। डीएसपी ट्रैफिक नियाज बुखारी का कहना था, डिप्टी ट्रैफिक ऑफिसर मुजफ्फरगढ़, तो आज आपने विजिट किया है पुलिस लाइन मुजफ्फरगढ़ का। तो ये मुजफ्फरगढ़ की इसने डीपीओ साहब के आने से ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमने ट्रैफिक के तमाम जो है लर्नर प्रोसेस हो, रिन्यूअल हो, उसके बाद टेस्ट हो, फाइन टेस्ट हो, रोड टेस्ट हो और ड्राइविंग स्कूल, चलानिंग ब्रांच और मेरा ऑफिस एक ही छत के नीचे, जिसे आप वन विंडो कहते हैं। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ब्रांच का क्याम बेहतरीन अमर है। इससे जहां शहरियों के वक्त की बचत होगी, वहीं करप्शन का भी खात्मा होगा। मेरा नाम मोइन है और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मैं इधर पे पुलिस लाइन से रुजू किया है और यहाँ पे बहुत अच्छा निज़ाम है। बाहर भी सिखाने आते हैं लेकिन वो सही नहीं सिखाते तो हैं, फिर वो लाइसेंस नहीं देते, अच्छा सिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि शहरियों की सहूलत के कायम ड्राइविंग स्कूल में मौजूद तरबियत याफ्ता अमला ड्राइविंग सीखने के लिए आने वाले मर्द खवातीन को ट्रैफिक के जदीद कवानीन और ट्रैफिक के इशारों से भी आगाही फराहम करते हैं और एक माह के कलील वक्त में ड्राइविंग सिखाने के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी किया जाता है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब शहरियों को एक छत तले सहूलियात की फरहमी खुश आइंद है। जरूरत इस अमर की है कि करप्शन पर काबू पाने के लिए चेक एंड बैलेंस का निजाम बेहतर और मरतब किया जाए। टीम के साथ बिलाल हाशमी, ब्यूरो चीफ, टीवी टुडे। इधर आपको बताएं कि सूबाई वजीर जंगलात सरदार मोहम्मद सब्तैन खान की अलुवाली में खुली कचहरी का इनेकाद। खुली कचहरी में चेयरमैन मार्केट कमेटी राना तारिक महमूद और दीगर ने कसीर तादाद में आवाम ने शिरकत की। सरदार सब्तैन खान ने आवाम के मसाइल सुने और फौरी हल करने के लिए अहकामात भी जारी किए। मुतालबात में सीवरेज पाइपलाइन के मसले पर बात की गई। इसके हल के लिए नई सीवरेज पाइपलाइन अलुवाली मोड़ से लेकर फाटक तक लगाने का मुतालबा किया गया। शेखुपुरा में शहरियों के मसाइल के फौरी हल करने और बर वक्त इंसाफ की फराहमी के लिए मस्जिद में जिला इंतजामिया की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। कचहरी में डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने शहरियों के मसाइल सुने और मुतलका अफसरान को फौरी हल करने के अहकामात जारी किए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया का शहरियों से खिताब करते हुए कहना था कि शहरियों की सहूलत के लिए शहर भर की मसाजिद में शिकायत बॉक्स रखे गए हैं। शहरी किसी भी मसाइल के मुतालिक शिकायत बॉक्स में अपनी दरख्वास्त रख सकते हैं, जिसको 24 घंटों में हल करने के बाद दरख्वास्त गुजार से बाज़रिया टेलीफोन पर राब्ता किया जाएगा। शहर अब्दुल हकीम में नाजायज तजावुजात की भरमार, शहर सुकड़ कर रह गया। ट्रैफिक एहलकार ड्यूटी पर मौजूद न होने के बायस शहरी अजियत में मुब्तला होकर रह गए हैं। अब्दुल हकीम के शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने लगे हैं। इंतजामिया की हरकत में न आने के बायस शहर भर में ट्रैफिक का ब्लॉक रहना मामूल बन गया। बल्दिया अब्दुल हकीम का नाजायज तजावुजात बारे ऑपरेशन सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद होकर रह गया। रेहड़ी बानों, रिक्शा ड्राइवर ने गौसिया चौक में डेरे जमा लिए। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का ड्यूटी पर मौजूद न होने के बायस ट्रैफिक घंटों ब्लॉक रहना मामूल बन गया है। शहरियों का डीसी खानेवाल एसी कबीरवाला से मुतालबा किया है कि अब्दुल हकीम शहर से नाजायज तजावुजात के खिलाफ सख्त ऑपरेशन किया जाए।
اور یہاں آپ کو بتائیں کہ نوشہرہ وادی سون کی سیاسی اور سماجی شخصیات ملک جاوید، ملک اعجاز اور دیگر نے سینکڑوں ساتھیوں سمیت 32 سال کے بعد پیپلز پارٹی کو الوداع کہہ کر تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ MNA ملک عمر اسلم ایوان نے ملک جاوید ایوان سمیت تمام سیاسی شخصیات کا تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے پر دلی طور پر خوش آمدید کہا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے MNA ملک عمر اسلم ایوان نے کہا کہ میں وادی سون کی ترقی کے لیے دن رات محنت کر رہا ہوں۔ تحصیل ہسپتال نوشہرہ کے لیے خصوصی فنڈز ریلیز ہو چکے ہیں۔ وادی سون کے عوام کو بہتر سہولیات ملیں گی۔ وائی کراس براستہ سرحال شکرکوٹ انگلا روڈ پر بہت جلد کام شروع ہو جائے گا۔ جلال پور بھٹیا میں صفاق خاوند نے چھریوں کے وار کر کے بیوی کو قتل کر دیا۔ حوا کی بیٹی کو چھریوں کے 19 وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ تھانہ جلال پور بھٹیا پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے THQ ہسپتال منتقل کر دی ہے۔ اصغر نامی شخص کا بیوی منزہ سے اکثر جھگڑا رہتا تھا۔ ملزم اصغر قتل کی واردات کے بعد فرار ہو گیا۔ مقتولہ 4 معصوم بچوں کی ماں تھی۔ افسوسناک خبر ہے جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ جلال پور بھٹیا میں صفاق خاوند نے چھریوں کے وار کر کے بیوی کو قتل کر دیا۔ حوا کی بیٹی کو چھریوں کے 19 وار کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ گجرات پولیس کا اسلحے کی نمائش کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 5 ملزمان گرفتار، قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد، مقدمات درج کر لیے گئے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جہانگیر کیانی کی اس رپورٹ میں۔ گجرات عمر سلامت کی ہدایت پر گجرات پولیس کی ضلع بھر میں اسلحہ کی نمائش کرنے والوں اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے۔ SHO تھانہ سٹی لالا موسیٰ محمد اسلم قدر نے DSP سرکل لالا موسیٰ رانا عظمت حیات کی قیادت میں ان کی ٹیم نے مختلف علاقوں میں ناجائز اسلحہ برداروں کے خلاف کامیاب کریک ڈاؤن کیا، جس میں پولیس نے لینڈ کروزر ویگو ڈالا اور کرولا کار میں سوار ہو کر اسلحہ کی نمائش کرنے والے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ DPO گجرات عمر سلامت نے کہا کہ ضلع سے اسلحہ کلچر کے خاتمے تک پولیس کا ناجائز اسلحہ برداروں اور اسلحہ کی نمائش کرنے والے ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ کیمرہ ٹیم پرنس مزمل کے ساتھ جہانگیر کیانی، TV ٹوڈے، لالا موسیٰ۔ نوشہرہ میں خیشکی روڈ پر ٹریفک حادثہ، ٹریکٹر ٹرالی کی موٹر سائیکل سوار کو ٹکر۔ حادثے میں جامعہ دارالعلوم کے 2 طلبہ جاں بحق۔ طلبہ کی شناخت محمد فواد اور محمد وقاص کے نام سے ہوئی ہے۔ افسوسناک خبر ہے جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ نوشہرہ میں خیشکی روڈ پر ٹریفک حادثہ پیش آیا، ٹریکٹر ٹرالی کی موٹر سائیکل سوار کو ٹکر۔ حادثے میں جامعہ دارالعلوم کے 2 طلبہ جاں بحق۔ طلبہ کی شناخت محمد فواد اور محمد وقاص کے نام سے ہوئی۔ خوشاب میں ظلم کی انتہا، دیور نے بھابھی کو کلہاڑی کے وار کر کے قتل کر دیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملزم موقع سے فرار ہو گیا، پولیس نے تلاش شروع کر دی ہے۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے خوشاب میں ظلم کی انتہا کر دی گئی، دیور نے بھابھی کو کلہاڑی کے وار کر کے قتل کر دیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا، ملزم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ صوبہ سندھ کے شہر قاضی احمد میں تیز رفتار موٹر سائیکل سوار اونٹ سے ٹکرا گیا۔ حادثے میں ایک بھائی جاں بحق، دوسرا شدید زخمی۔ ریسکیو کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا۔ جاں بحق ہونے والے نوجوان کی شناخت 15 سالہ کاشف بھٹی کے نام سے ہوئی۔ لاش اور زخمیوں کو سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ افسوسناک خبر ہے جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ صوبہ سندھ کے شہر قاضی احمد میں تیز رفتار موٹر سائیکل سوار اونٹ سے ٹکرا گئے۔ حادثے میں ایک بھائی جاں بحق، دوسرا شدید زخمی۔ ریسکیو کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا۔ جاں بحق ہونے والے نوجوان کی شناخت 15 سالہ کاشف بھٹی کے نام سے ہوئی۔ لاش اور زخمیوں کو سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ رینالہ خورد میں نیشنل ہائی وے پر ٹریفک حادثہ، ٹریکٹر ٹرالی کی کار کو ٹکر، خاتون جاں بحق، 3 افراد زخمی اور لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو کے مطابق حادثہ
काशकार फैमिली का ताल्लुक लाहौर के इलाके टाउनशिप से था। आपको बता रहे हैं कि हादसा पेश आया है। रिनाला खुर्द में नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक हादसा पेश आया। ट्रैक्टर ट्राली की कार को टक्कर, खातून जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान के पाकिस्तान को क्लीन एंड ग्रीन बनाने के दावे धरे के धरे रह गए। करोड़ लाल ईसन बस्ती कलियां थल के रिहायशी पीने के साफ पानी से महरूम। शहर से मुल्हिका बस्ती में गंदे पानी की झील मकीनों के लिए दर्द सर बन गई। मुतलका इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं गुलाम मुर्तजा की इस रिपोर्ट में, देखते हैं। करोड़ लाल ईसन बस्ती कलियां थल के मकीन पीने के साफ पानी से महरूम है। 4000 घरों पर मुश्तमिल कदीमी आबादी गंदा पानी की झील से दो चार। बस्ती कलियां थल में बदबू गंदगी से ताफन फैल चुका है। मकीनों का गुजर बसर मुश्किल हो चुका है। मकीन कहते हैं कि हमने कई बार डिप्टी कमिश्नर लिया, असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ को दरखास्तें भी दी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी बस्ती में हर तरफ ये गंदगी फैल चुकी है और अब ये पानी हमारे घरों में दाखिल हो चुका है। इस गंदे पानी के जोहर की वजह से हमारी सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम मुर्तजा, नारा, टीवी टुडे। हसन अब्दाल यूथ विंग के लीडर डॉक्टर चौधरी तलहा खान ने अपने कायद मेजर ताहिर सादिक की बेहतरीन सियासी खदमात के पेश करने पर शहर में कार रैली का इनेकाद किया। रैली में मोटरसाइकिल गाड़ियों के साथ साथ शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। MNA मेजर ताहिर सादिक की बेहतरीन अवामी खदमात की सियासत करने पर यूथ विंग के लीडर चौधरी तलहा खान अपने कायद को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए कार रैली का इनेकाद किया। कार रैली GT रोड ताज नगर से शुरू हुई, जो कि शहर के अहम तरीन मकामात से होती हुई मेन लारी अड्डे पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। रैली की क़यादत चौधरी तलहा खान और साबिक MNA जैन इलाही ने की। बुलेटिन में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। SHO जतोई चौधरी मोहम्मद शाहिद रिजवान मोहोटा की सरबराही में पुलिस टीम की मनशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस टीम ने छापा मारकर 8 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात भी बरामद कर ली गई। DPO मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल की हिदायत और SDPO जतोई रेहान रसूल अफगान की ज़ेर निगरानी SHO जतोई चौधरी मोहम्मद शाहिद रिजवान मोहोटा की मनशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मनशियात फरोश गिरफ्तार, कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात बरामद करके मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर बार खान कुर्बान अली मगजी की कार्रवाई, लेविस चौकी इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया। इंचार्ज लेविस चौकी में ट्रैफिक ड्राइवरों ने पैसे लेता था और डिप्टी कमिश्नर बार खान ने लेविस इंचार्ज ताज मोहम्मद को मुअत्तल करके नोटिफिकेशन की एक कॉपी कमिश्नर जोब डिवीजन और DG लेविस फोर्स को जारी कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर बार खान सईदुल रहमान को 7 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल इंक्वायरी करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म भी सादर कर दिया गया है। चिनियोट शहर के मुतअद्दिद फिल्टर प्लांट के फिल्टर तब्दील ना हो सके, जिसकी वजह से शहरियों को पीने का साफ पानी मैसर ना हो सका। मजीद देखते हैं चिनियोट से नासिर चौधरी की इस रिपोर्ट में। जिला चिनियोट में लगाए गए फिल्टर प्लांट के फिल्टर तब्दील न होने की वजह से चिनियोट के शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। फिल्टर प्लांट पर सफाई सुथराई न होने और अमला न होने की वजह से शहर के भर के फिल्टर प्लांट में सफाई के नाक़िस इंतजाम हैं। शहर के मुतअद्दिद फिल्टर प्लांट खराब होने की वजह से बंद पड़े हैं। जो खुले हैं उनके अरसद रात से फिल्टर ही तब्दील नहीं किए गए, सिवाय चंद एक शहरी कहते हैं मुतल्लिका की जानिब से कई दिनों से फिल्टर तब्दील नहीं किए गए, न ही कोई सफाई सुथराई का इंतजाम किया गया है, जिसकी वजह से हम आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। जरूरत इस अमर की है कि शहर के फिल्टर प्लांट के फिल्टर तब्दील किए जाएं और इनकी सफाई का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ नासिर चौधरी, TV टुडे न्यूज। अफसोसनाक खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करें कि गोजरा थाना नवा लाहौर की हदूद में भांजी ने आशिक के साथ मिलकर सगे मामू को कत्ल करके लाश खेतों में दबा दी। शक होने की बना पर आशिक जोड़े ने मंसूबा बनाकर मामू को कत्ल करके लाश को खेतों में दबा दिया।
पुलिस ने कत्ल का सुराग लगाकर लाश को खेतों से बरामद कर लिया और लाश सिविल अस्पताल गुजरा पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी गई। सरगोदा की तहसील साहिवाल के प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात की तकरीब प्रेस क्लब हॉल साहिवाल में मुनक्किद की गई। मजीद देखते हैं मेहर उस्मान की इस रिपोर्ट में। तहसील साहिवाल प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात की तकरीब प्रेस क्लब हॉल साहिवाल में मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत सदर प्रेस क्लब अरशद शाकिर ने की। तकरीब के मेहमान खसूसी MPA सरदार गुलाम अली असगर खान लाड़ी, डायरेक्टर FIA अब्बास खान बलोच, सदर बार हाफिज अतीकुर रहमान, SHO थाना साहिवाल साहब खान, MSTHQ डॉक्टर कफायत ने शिरकत की। तकरीब में सदर प्रेस क्लब अरशद शाकिर बामी इत्तफाक राय से फिर सदर मुंतखब हुए। प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात आज इत्तफाक राय से मुकम्मल हुए। ओहदेदारों का चुनाव का ऐलान किया गया। इलाका के MPA सरदार गुलाम अली असगर खान लाड़ी साहब जो मेहमान खसूसी थे, उन्होंने साहिवाल में साफ़ी कॉलोनी का ऐलान किया है। प्रेस क्लब की तामीर और मरम्मत के लिए भी उन्होंने यकीन दहानी करवाई है। मेरी ये कोशिश है कि साहिवाल के सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए जो कुछ मुमकिन हो सके उनको सहूलियात, मौजूदा दौर में सहाफ़ियों को मसाइल पैदा हैं तो मैं उन्हें हल करने के लिए भरपूर कोशिश करता रहता हूँ। मैं अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर मुतअद्दिद बार एतमाद किया और एक बार फिर साल 2021 के लिए MPA सरदार गुलाम अली असगर खान लाड़ी की जानिब से तहसील साहिवाल प्रेस क्लब के सहाफ़ियों के लिए सहाफ़ी कॉलोनी बनाने का भी ऐलान किया गया। तकरीब में पाकिस्तान के मशहूर शायर असद अवान की शाये होने वाली नई किताब कहाँ मिलोगे भी मुतारिफ कराई गई। साथी कैमरामैन के साथ मार उस्मान, TV टुडे। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि खानका डोगरा पुलिस की कार्रवाई, डकैत गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान ने दौरान डकैती एक शख्स को फायरिंग करके शदीद जख्मी किया था। मुतअद्दिद वारदातों का एतराफ भी किया। मुलजिमान से असलहा भी बरामद कर लिया गया है। खानका डोगरा पुलिस ने 1 जनवरी 2021 को होने वाली डकैती के मुलजिमान को जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार कर लिए। डकैत गैंग ने दौरान रॉबरी एक शख्स को फायरिंग करके जख्मी भी किया था। पुलिस ने डकैत गैंग से असलहा भी बरामद कर लिया। इंस्पेक्टर जफर इकबाल का कहना था कि मुलजिमान अरसा दराज से मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस थे। दीगर के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी हैं। इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी हैं। अद्वियात आम आदमी की पहुंच से दूर हो गईं। मजीद 2 साल में कीमतों में 200% इजाफा हो गया। मजीद अहवाल रेनाला खुर्द से अदनान चौधरी की रिपोर्ट में देखिए। बिल्कुल, रेनाला खुर्द में भी इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात आसमानों से बातें करने लगी। अद्वियात आम आदमी की पहुंच से बाहर होने लगी। गुज़श्ता 2 साल में कीमतों में 200% इजाफा देखने को नजर आया। कोरोना वायरस की वजह से गरीब और बेरोजगार तबका जिसका पहले ही मुआशी कत्ल हो चुका है, अब अद्वियात भी इनकी पहुंच से दूर होती जा रही हैं। गरीब आदमी अद्वियात लेने की बजाय घर में ही जिंदगी और मौत की कश्मकश में पड़ा रहता है। मेडिकल स्टोर मालिकान का कहना है कि आए रोज कीमतें बढ़ने की वजह से खरीदार इंतहाई परेशान है और 1 हफ्ते के बाद जब दोबारा मेडिसिन लेने आता है तो बिल ज्यादा बनता है, तो खरीदार को समझाना पड़ता है कि दवा साज कंपनियों ने कीमतें बढ़ा दी हैं। अवाम और मेडिकल स्टोर मालिकान ने हुकूमत वक्त से पुरजोर मुतालबा किया है कि अद्वियात की कीमतों में कमी लाई जाए और इनको मुस्तहकम किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ अदनान चौधरी, TV टुडे। अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मिंठार में 2 ग्रुपों में तसादुम, एक दूसरे पर डंडों और सोटों का आजादाना इस्तेमाल किया। इसी पर रिपोर्ट कर रहे मिंठार से मोहम्मद मुनीर। थाना मंठार की हदूद में चक नंबर 235P में मुर्गों के जुआ पर 2 ग्रुपों में तसादम, डंडों और सोटों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। थाना मंठार की हदूद में खरल और शर बरादरी के अफराद मुर्गों की लड़ाई के जुआ पर उलझ पड़े। शर बरादरी के अफराद SHO रशीद नाइक की सरपरस्ती में जुआ करवाते हैं। इनके दरमियान मुर्गों की लड़ाई पर शदीद झगड़ा हुआ, जिसमें खर बरादरी के कुछ अफराद ने शर बरादरी के घरों पर धावा बोल दिया। इनको मारा पीटा, औरतों की बेहरमती की, जिसमें 4 अफराद जख्मी हो गए, जिसको फौरी तौर पर मंठार देही मरकज सेहत पहुंचाया गया। थाना मंठार पुलिस रवायती अंदाज में तफ्तीश करने में मसरूफ अमल है। अहले इलाका ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि थाना मंठार के SHO रशीद नाइक की सरपरस्ती में सरेआम जुआ करवाया जाता है। पुलिस मंथली लेकर खामोश तमाशाई बनी हुई है, जबकि जुआरी एक दूसरे को मारने मराने पर तुले हुए हैं। शहरियों का कहना है कि जुआ एक लानत है जिससे घरों के घर तबाह हो जाते हैं, मगर SHO रशीद की सरपरस्ती में चलने वाले जुए कड्डे और इनमें आए रोज होने वाले झगड़े हिमजर खां पुलिस की कारकर्दगी के पास सवालिया निशान है। DPO सरफराज का माजी
बहुत ही शानदार रहा है। इनके लिए पुलिस की सरपरस्ती में चलने वाले जुए के अड्डों का खात्मा एक चैलेंज बन चुका है। कैमरामैन साहिद अली के साथ मोहम्मद अमनी, टीवी टुडे, मंठार। कंदकोट में सूफी फकीर बाबा अन बहादुर का 15 उर्स मुबारक की तकरीबात शुरू हो गई हैं। मेले का इफ्तिताह दरगाह जानपुर शरीफ के गद्दी नशीन सैयद सखावत हुजूर बुखारी ने किया। मजीद देखते हैं अब्दुल फहीम चाचड़ की इस रिपोर्ट में। सूफी फकीर बाबा अमन बहादुर का 15वां सालाना उर्स मुबारक शुरू हो गया। उर्स मुबारक का इफ्तिताह दरगाह जहानपुर शरीफ के गादी नशीन सैयद सखावत हुजूर बुखारी ने चादर चढ़ाकर किया। मेले में अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और सूफी फनकारों ने सूफी कलाम गाकर। अमन बहादुर हमारा रूबरा देखा हुआ था, बड़े रमज़ वाला फ़कीर था, मस्त सालिक फ़कीर था, हक़ की तलकीन करता था। आज इस उर्स पे मुख्तलिफ फ़नकार पहली रात अपना फ़न का मुज़ाहरा कर गए हैं, आज दूसरी रात है। उसमें शहर हजरात भी आए हैं, सुगड़ भी आए हैं। जी अरे केर थो मने राहत मौत खां पो कमाल जागिन था, ज़हन में के ख्याल जागिन था, मां सुमा तो ख्याल जागिन था। अकीदतमंदों का ये भी कहना था कि हर साल की तरह इस साल भी हम मेला जो है जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं। कैमरामैन खमीसों के साथ अब्दुल फहीम चाचर, टीवी टुडे न्यूज, कंदकोट। राजनपुर के नवाही इलाके लालगढ़ में चोरी के शुबे के इल्जाम पर पुलिस की मौजूदगी में नौजवान पर फायरिंग। तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। राजनपुर के नवाही इलाके लालगढ़ में 25 साला नौजवान पर बकरी चोरी के इल्जाम में पुलिस की मौजूदगी में मुद्दई पार्टी की फायरिंग से नौजवान शदीद जख्मी हो गया। वाक़े के बाद मौके से थाना हाजीपुर पुलिस और मुद्दई पार्टी नौजवानों को जख्मी हालत में छोड़कर चले गए, जिसके बाद थाना लालगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुतासरा नौजवान की वालिदा के मुताबिक वो अपने बच्चे की जान बख्शी के लिए झोलियां फैलाकर मिन्नतें करती रही, लेकिन हाजीपुर पुलिस और मुद्दई पार्टी उसे गालियां देते रहे और तशद्दुद का निशाना भी बनाया। जबकि दूसरी जानिब DHQ अस्पताल राजनपुर में जख्मी नौजवान की हालत खतरे से बाहर है, जिसे मजीद इलाज के लिए शेख खलीफा अस्पताल रहीम यार खान रेफर कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा जहीर अब्बास शेराजी अचानक जहानिया पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा जहीर अब्बास शेराजी अचानक जहानिया के दौरे पर पहुंच गए, जहां उन्होंने गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल जहानिया का दौरा करके स्कूल में असातिज़ा तलबा की हाजिरियों, क्लासेस और वॉशरूम्स की सफाई और तालीमी सरगर्मियों का जायजा लिया और हेडमास्टर को SOP सख्ती से अमल यकीनी बनाने का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक तालीमी इदारे मरहलावार खोले जा रहे हैं। कोरोना की वबा के दौरान तलबा का बहुत तालीमी नुकसान हुआ, अब असातिज़ा बच्चों की तालीम पर भरपूर तवज्जो दें। नौशहरों फिरोज में जेल सुप्रिंटेंडेंट ने जेल के कैदियों में गर्म कपड़े तकसीम किए। इस मौके पर जेल सुप्रिंटेंडेंट शहाबुद्दीन सदीकी का कहना था कि बेसहारा और गरीब खानदानों के दरमियान खिदमत खल्क के जज्बे से मौसम सरमा में गर्म कपड़े तकसीम करना खैर का काम है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इससे अल्लाह की रजा और दिली सुकून मयसर होता है। गरीबों, मस्कीनों, यतीमों और बेसहारा अफराद का ख्याल करना एहतराम इंसानियत है। शदीद सर्दी के मौसम में जिस्म को ढांपने के लिए कई आंखें साहिब सरूद अफराद की मुंतजिर रहती हैं। और यहाँ आपको बताएं कि यूथ फोर्स की जानिब से ओबाड़ों में बजट के हवाले से आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें ओबाड़ों के शहरी, सियासी और समाजी लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ओबाड़ों के पार्स स्कूल में वॉलंटियर यूथ फोर्स की जानिब से बजट के फवायद के बारे में एक अहम आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में शहरियों समेत समाजी लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और प्रोग्राम में मेहमानों को सिंधी सकाफत अजरक का तोहफा भी पेश किया गया। इस मौके पर आए मेहमानों ने शहरियों और समाजी लोगों को बजट के अफादियत के बारे में खूब रहनुमाई दी और कहा कि बजट एक ऐसा काम है जो कभी भी मुश्किल का सामना करने नहीं देता और बजट से हम मुश्किल काम भी आसान और जल्द कर सकते हैं। तो हम सबको चाहिए कि फजूल खर्ची से बचें ताकि हम और हमारी फैमिली को कभी भी और किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।